इस न्यूज के प्रायोजक है बॉम्बे कार श्रृंगार। बॉम्बे कार श्रृंगार हमारे यहाँ उपलब्ध है हेडलाइट, टेल लाइट, फुल बकेट सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम, 7D मैट, लेमिनेशन, कारों की संपूर्ण एक्सेसरीज, साथ ही स्टेनलेस एक्रेलिक लेटर विद LED और स्टील लेटर। तो अगर सजानी हो अपनी कार तो आज ही आए बॉम्बे कार श्रृंगार। हमारा पता है बॉम्बे कार श्रृंगार, सर्किट हाउस रोड, गवर्नमेंट टाउन स्कूल के बाजू में, बालाघाट। बालाघाट जिला पहले सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिला कहलाता था। देश में टॉप 12 में सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में यहां बालाघाट का नाम था, किंतु बीते कुछ वर्षों में पुलिस के द्वारा सतत नक्सली उन्मूलन के लिए किए जा रहे काम और पुलिस के द्वारा लगातार सर्चिंग और कैंप लगाने की वजह से अब बालाघाट जिला सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिले की सूची से बाहर हो गया है। अब सिर्फ बालाघाट नक्सल प्रभावित जिले की सूची में आ गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक के द्वारा यह बताया गया कि यह जिले के लिए एक हर्ष का विषय है और पुलिस के द्वारा लगातार कैंप और नक्सलियों के खिलाफ यह कार्य किया जा रहा ऑपरेशन का ही नतीजा है। आज बालाघाट जिला सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिले की सूची से हट चुका है। आपको बता दें कि नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत बालाघाट जिले के लिए बड़ी और अहम खबर सामने आई। पिछले 3 वर्षों से देश भर के 12 सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में शामिल बालाघाट को अब इस श्रेणी से ही हटा दिया गया है। बालाघाट अब देश भर में 38 नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में आ गया है। पुलिस इसे नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों और गतिविधियों के सकारात्मक प्रयासों का असर मान रही है। जानकारी के अनुसार हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा देश भर के नक्सल प्रभावित राज्य और उनके प्रभावित जिलों की समीक्षा की गई थी। बालाघाट जिले को पहले देश के उन 12 सर्वाधिक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की सूची में रखा गया था जहां नक्सल गतिविधियां, मुठभेड़, नक्सलियों व उनके दलमों की सक्रियता अधिक थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बालाघाट में लगातार नक्सलियों को पटकनी देने के बाद बालाघाट को अब सिर्फ नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में रखा गया है। बालाघाट के साथ साथ इस श्रेणी में मंडला और डिंडोरी भी है। आपको बता दें कि पहले देश भर में 58 जिले नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में शामिल थे, किंतु अब पुलिस के द्वारा समीक्षा किए जाने पर 38 जिले ही नक्सल प्रभावित जिलों की श्रेणी में आते हैं। सर्वाधिक नक्सली जिलों की श्रेणी 12 से घटकर अब 6 हो गई है, जिसमें बालाघाट जिले की सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिला की श्रेणी से अब हट चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि अब पुलिस को सर्वाधिक नक्सल प्रभावित जिले के रूप में मिलने वाले बजट में भी अंतर आ सकता है। इसमें पूर्व में पूरे देश में 58 जिलों को चिन्हित किया गया था, जिसमें सर्वाधिक प्रभावित 12 जिलों में बालाघाट भी शामिल था। पुनः समीक्षा भी गृह मंत्रालय द्वारा की गई है, जिसमें बालाघाट की श्रेणी में सुधार हुआ है। बस सर्वाधिक प्रभावित जिलों से बाहर हो गया है और अब हम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न एक श्रेणी रहती है उसके अंदर आ गए हैं। पूरे देश में कुल 38 ऐसे ज़िले चिन्हित किए गए जो अभी नक्सल प्रभावित माने गए हैं और 6 ज़िले ऐसे हैं जो सर्वाधिक प्रभावित माने गए हैं। सर उन जिलों में बालाघाट शामिल नहीं, जो 6 जिले? जी हाँ, 6 ज़िलों से में समीक्षा पर, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेहतर जो कार्रवाइयाँ रही हैं इसके दृष्टिगत हमारी श्रेणी में अब सुधार हुआ और अब हम एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कंसर्न में आ गए। श्रेणी सुधार को लेकर क्या कारक मानते हैं, क्या कारण? देखिए, वैसे तो कारक इसमें बहुत सारे रहते हैं। जो हम कैंपों की बात करें या हमारे अभियान की बात करें, फंडिंग की बात करें, परंतु मेरे मायनों में कि पिछले 5 सालों से जो निरंतर पुलिस ने यहाँ पे लगातार मेहनत करी है, जिसमें लगातार हमने नक्सल विरोधी अभियान में सफलताएं हासिल करी है, कहीं ना कहीं हमारे उन अथक प्रयासों का और मेहनत का नतीजा है। और वर्तमान में जो शासन से हमें सहायता मिली, विकास कार्यों को गति यहाँ पे प्रदान की गई है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी सीधा हमें सपोर्ट, जितनी भी हमारी आवश्यकताएं ज़िले की रहती हैं, नक्सल विरोधी अभियान की रहती हैं, उनमें प्राप्त हो रहा है, जिसके कारण हम आज इस उपलब्धि को हासिल कर पाए। और हमारा पूरा उद्देश्य यही रहेगा कि मार्च 26 तक प्रदेश से नक्सलवाद का समूल खत्म। जैसे बालाघाट सर अब बाहर हुआ है इससे, तो कहीं इसके बजट या फिर बल पे कोई असर तो नहीं पड़ेगा सर? देखिए, हमारे पास जो अभी बल की तैनाती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं। बजट का जहाँ तक सवाल है तो वह हमारी आवश्यकता के अनुसार निर्धारित किया जाता है और जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमें शासन से इस संबंध में अभी वर्तमान में पूरा सहयोग है, क्योंकि मार्च 26 की जो हमारी डेडलाइन है उसके तहत हमें निरंतर प्रभावी कार्रवाइयाँ करनी है और हमारा पूरा फोकस इसी पे है कि इस समस्या को समाप्त करें और ताकि बालाघाट में मुख्य धारा के जो ऐसे प्रभावित क्षेत्र हैं मुख्य धारा से जुड़े। कान्हा क्षेत्र के कोई एरिया में कई बार एनकाउंटर हुए, वहीं पर ज़्यादा उपलब्धि मिली, तो क्या अभी वहाँ पर नक्सली बने? देखिए, वहाँ पर संख्या में उनकी भारी कमी आई। पहले वहाँ पे
3 दलम रहते थे किसी समय पर। आज के समय पर वो सिमट के 1 दलम रह गया है, जिसमें करीबन 8 से 10 लोगों की संख्या अनुमानित वहाँ पे देखी जा रही है। और अभी निरंतर दबाव हम लोग बनाए हुए हैं, तो संभवतः उसमें भी आपको और अभी आगे कार्रवाइयाँ देखने को मिलेंगी। आपके माध्यम से हम फिर से नक्सलियों से यह भी कहना चाहेंगे कि एक आत्मसमर्पण नीति शासन ने दी है। आप पुलिस से यदि आपको कोई भय है तो आप प्रशासन के माध्यम से भी समर्पण कर सकते हैं। अब आपका समय आ गया कि मुख्यधारा में लौट आइए, क्योंकि यदि आप मुख्यधारा में नहीं आएंगे तो निरंतर ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी और कहीं ना कहीं जो उसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। सामूहिक दुष्कर्म मामले